बगा फैक्ट्स के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन इमरान खान को 2 केसेस के अंदर बरी कर दिया गया है। ये खबर पूरे पाकिस्तान में फैलते साथ ही पाकिस्तान के बड़े बड़े सहाफ़ियों और बड़े बड़े तज्ज़िया निगारों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि अब साइफर केस के अंदर भी इमरान खान को मज़ीद जेल में रखना नामुमकिन हो गया है। और जैसे जैसे इमरान खान के दिन गुजरते जा रहे हैं उनके लिए मुश्किलात कम, जबकि नून लीग और PDM के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी अब बहुत बड़े पैमाने के ऊपर रिलीफ दिए जा रहे हैं। अब इस केस के अंदर जिस तरह से चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए और इमरान खान के वकील ने साइफर केस के अंदर जैसे सारी हकीकतें पाकिस्तानी कौम और जजेस के सामने रखी, तो उसके बाद वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि पाकिस्तान का सिस्टम किस तरह से बेनकाब हुआ है और ये केस कितनी जल्दी उड़ जाएगा। इसके बाद तोशा खाना और इद्दत का केस भी अब ज्यादा अरसा नहीं टिक पाएगा और पाकिस्तानी कौम को बहुत जल्द ये खबर भी मिलेगी कि ये केस भी मुकम्मल तौर पर उड़ गए हैं। इसके अलावा पल्ले के निशान के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन में जा रही है और उन्होंने वहां पर बाकायदा तौर पर दरखास्त जमा करवा दी है कि हमने अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लिया है और अब हमें जल्द अज जल्द हमारा बल्ले का निशान वापस किया जाए, क्योंकि हमने ज़िमनी इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करना है। अब ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल जाता है तो इससे बड़ी और कोई कामयाबी ऐसी नहीं होगी कि जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुशी हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उससे बड़ी कामयाबी कोई और मिल सके। इसके अलावा जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान बहुत बड़े पैमाने के ऊपर गलत फहमियां फैलाने की कोशिश की जा रही थी, वो सारी भी फेल हो चुकी है और पाकिस्तान के 3 बार वजीर आजम रहने वाले नवाज शरीफ अब मजबूरन पाकिस्तान छोड़कर एक मर्तबा फिर अपने आबाई गांव बरतानिया जा रहे हैं। बरतानिया जाने से पहले वो उम्रे के लिए सऊदी अरब जाएंगे और फिर वहां से वो अपना बरतानिया का सफर शुरू करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अब सबसे बड़ा खदशा नवाज शरीफ से क्या है वो भी आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। हामिद मीर ने किस तरह से नून लीग का सारा कट्टा छट्टा खोल के रख दिया है और किस तरह से कहा है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात और सबसे बड़ी शख्सियत इमरान खान है और उन्होंने कौन कौन सी बातें की हैं वो भी सब हम आपको बताएंगे। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार इस रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने के सदके पाकिस्तान की गरीब अवाम, वो अवाम जो माशी मुश्किलात का शिकार है, उस अवाम की मदद फरमा, उनकी माशी मुश्किलात खत्म फरमा। अगर आप भी हम सब के साथ मिलकर इस सदका जारिया दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और आप अगर हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स को फॉलो कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। और अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल बगा फैक्ट्स के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल बगा फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। और याद रखिएगा कि आपके इस मामूली से क्लिक से आपको फर्क नहीं पड़ता मगर हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलती है। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो ये करेंगे कि किस तरह से अब हामिद मीर ने वाज़े तौर के ऊपर ये कहना शुरू कर दिया है कि इमरान खान तो आवे ही आवे, यानी कि इमरान खान को अब जेल से बाहर आने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हामिद मीर ने कहा है कि डील के हवाले से जितनी भी बातें की जाती हैं कि जी इमरान खान डील करेगा या नहीं, इमरान खान से डील करने की कोशिश की जा रही है या नहीं, अगर कोशिश की जा रही है तो उसके बाद इमरान खान क्या जवाब देगा, या इमरान खान अब मुस्तकबिल के अंदर अपने आप को जेल से निकालने के लिए और क्या कुछ कर सकता है। तो हामिद मीर ने एक प्रोग्राम के अंदर इसके ऊपर बात करते हुए बड़े वाज़े और खुले अल्फाज के अंदर कहा कि बात ये है कि इमरान खान के पास 4 लोग गए थे डील करने और उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी 1-2 बंदे थे। अब जब वो डील करने वहां गए और बताने गए कि जी आपके लिए ये वाली ऑफर आई है, ये वाली ऑफर आई है, तो उसके बाद इमरान खान ने कहा कि बात ये है कि तुम लोग जो डील का सोचते हो तो अपनी ये सोच खत्म कर दो और याद रखना कि मेरी लाश ही जेल से बाहर जाएगी। अगर मुझे मार सकते हैं तो मार दें, लेकिन मैं डील किसी से सूरत नहीं करूंगा, मैं समझौता किसी सूरत नहीं करूंगा, मैं अपने ईमान को बेचूंगा किसी सूरत नहीं। ये जो कुछ कर सकते हैं कर लें, इनसे जो कुछ हो सकता है हो जाए, मैं कुछ भी किसी भी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा और इन लोगों को हर सूरत शिकस्ते फाज से 2-4 करके रहूंगा। यानी कि अब हामिद मीर ने कहा कि मुझे तो PTI के बंदे ने खुद आके बताया कि जी ये तो गेम हो गई है, ये सारी सिचुएशन हो गई है और इमरान खान ने तो हमें डांट दिया है कि तुम लोग अगर आज के बाद इस तरह डील की कोई बात लेकर आए तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। अब इसके बाद जो और चीज सामने है, जो असल गेम और सामने आ रही है, वो ये है नाज़रीन ग्रामी कि अब जो नवाज शरीफ है वो लंदन जा रहा है और उसकी लंदन वापसी के हवाले से जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो बड़ी खौफजदा है, बड़ी डर रही है, बड़ी परेशान है। क्योंकि देखिए अभी नवाज शरीफ ने यहाँ से जब जाना है सऊदी अरब, एक में वो आखिरी अशरा जो है सऊदी अरब के अंदर गुजारेगा, बेचारे की नसीब देखे, किस्मत देखे कि आखिरी उम्र में कैसा जलील ख्वार हो रहा है कि उसके
पास कोई घर ही नहीं है कि जहाँ वो ईद कर सके। ना वो पाकिस्तान के अंदर अपने घर में ईद कर रहा है, ना वो लंदन में अपनी औलाद के साथ ईद कर रहा है। बेचारा सऊदी अरब के अंदर परदेश के अंदर बैठा हुआ होगा। हालांकि दुनिया सारी ख्वाहिश करती है कि ईद के दिन हम अपने फैमिली के साथ गुजारें, लेकिन ये कैसा बेचारा बदकिस्मत बूढ़ा है कि इसको ईद के दिन भी पाकिस्तान में या जो इतनी बड़ी बड़ी इसकी कोठियाँ बनी हुई हैं लंदन के अंदर और दूसरे ममालिक के अंदर, कि वहाँ पर अपनी फैमिली के साथ अपने अपने बच्चों के साथ ईद मनाते। तो बेचारे को ये देखें, अब ये भी अल्लाह का एक अज़ाब है नवाज शरीफ के ऊपर कि इसको इतनी बड़ी खुशी का दिन भी नसीब नहीं हो रहा। अब ये सऊदी अरब जाएगा, वहाँ पर यानी कि रहेगा, ये आखिरी अशरा वहाँ पर गुजारेगा और उसके बाद ये जाएगा जी लंदन। अब लंदन जाने के हवाले से जो शहबाज शरीफ है वो बड़ा परेशान है, मरीम नवाज बड़ी परेशान है। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि इसको किसी तरह रोक के रखें। अब जितना अरसा इसको रोक के उन्होंने रखा, जितने अरसा उनके बस में था उन्होंने रोक के रखा। अब देखें मरीम नवाज उसको लेकर जाती रही कि जी आए बाबा, मैं आपको अपने जो पंजाब काबीना का इजलास है उसके अंदर लेकर चलती हूँ कि चलो आपका थोड़ा दिल बहल जाएगा। इसका दिल बहलाने के लिए वहाँ इसको ले गई और फिर उधर लेकर गए जब, तो उधर भी देखा इसका बड़ा मुंह उतरा हुआ था, ये कोई बातें भी नहीं कर रहा था इतनी ज़्यादा, और ये बिल्कुल बैठा हुआ था जैसे बड़ा उदास हो, बड़ा परेशान हो। और फिर अब ये देख लीजिए कि दुनिया के बड़े बड़े जो इदारे हैं और उन्होंने भी, जैसे अब वो दी इकॉनमिस्ट ने भी लिख दिया कि जी नवाज शरीफ तो बड़े डिप्रेस हैं, बड़े परेशान हैं, बड़े दिक्कत में, बड़ी टेंशन में है कि इनको वजारत उज़्मा का उम्मीदवार बना के लाया गया था कि जी ये पाकिस्तान की वजारत उज़्मा संभालेंगे, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान हमेशा के लिए ज़ीरो कर देंगे, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को टॉप के ऊपर लेकर चले जाएंगे। बहुत कुछ बातें की गई, बहुत कुछ डिस्कशंस की गई थी, बड़े बड़े फैसले किए गए थे, लेकिन रिजल्ट क्या निकला कि नवाज शरीफ का बिल्कुल उसकी सियासत का ही मिलिया मेट करके रख दिया गया। अभी देखिए नवाज शरीफ जो है उसकी सियासत तो ख़त्म हो गई है। अब शहबाज शरीफ और मरियम बीबी बड़े खौफजदा हैं कि हमने इतनी दो नंबरियाँ करके, इतनी धांधली करके ये हुकूमत तो ले ली है, लेकिन नवाज शरीफ अब लंदन जाके अगर राज खोलना शुरू हो गया, क्योंकि ये तो बड़े गुस्से में है, बड़ी डिप्रेशन में है, बड़े प्रेशर में है, यानी कि नवाज शरीफ से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि किस तरह से मेरी सियासत का खात्मा किया गया और मेरे भाई ने, मेरी बेटी ने अपने मफाद के लिए, अपने आप को हुकूमत में लाने के लिए किस तरह मुझे बली का बकरा बना के और मेरा कुर्बानी का जो गोश्त था वो मज़े ले लेके खा रहे हैं। तो शहबाज शरीफ और मरियम बीबी को बड़ा खौफ है कि नवाज शरीफ वापस जाएगा तो नवाज शरीफ ने तो राज खोलने शुरू कर देने कि जी किस तरह से एस्टेब्लिशमेंट ने इनको जितवाया है, किस तरह से फार्म 45 और फार्म 47 का फ़र्क था, किस तरह से इन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी किया, किस तरह से अब ये लोग पाकिस्तान को तबाह व बर्बाद कर रहे हैं। फिर आप ये देख लीजिए IMF के साथ जो डील हो रही है अब शहबाज शरीफ की, उसके अंदर मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि पाकिस्तान के 12 सबसे बड़े बड़े जो इदारे थे अब उनको बेच दिया गया, लेकिन उधर से भी आने वाला जो पैसा होगा नाज़रीन ग्रामी वो इतना ज़्यादा नहीं होगा कि पाकिस्तान को ये 6 महीने चला सकें, पाकिस्तान को ये 8 महीने चला सकें या पाकिस्तान को मजीद चला सकें। 2 महीनों के अंदर वो पैसा ख़त्म हो जाएगा, इनको फिर भीख मांगने के लिए IMF के पास जाना पड़ेगा और IMF फिर इनको कहेगा कि महंगाई करो, और इसी डील के अंदर ही जो महंगाई होनी है ये पाकिस्तानी कौम को इसकी सुर लग जाएगी, पाकिस्तानी कौम को पता चल जाएगा कि होने क्या जा रहा है, पाकिस्तानी कौम को अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से जो अब इनका आने वाला वक्त है वो मजीद मुश्किल हो जाएगा, वो मजीद प्रेशर के अंदर ही आ जाएंगे। अच्छा, अब आप ये देख लीजिए कि ऊपर से PTI ने भी फिर 30 मार्च को अब जलसा करने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा है कि जी हम तो इसी रमज़ानुल मुबारक के अंदर ही हर सूरत जलसा करेंगे, और जलसा करने के लिए उन्होंने अदालत के अंदर दरख्वास्त भी दे दी है। अब अगर इनको देखें, जो पार्टी इलेक्शन यानी कि जीतने के बाद उनको हरवाया गया, यानी जो पार्टी, आप ये देखिए कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान भी जलसा करने से बाज नहीं आ रही है, जलसा करने से रुक नहीं रही है, जब वो कह रहे हैं हम हर सूरत जलसा करेंगे, जब वो कह रहे हैं हम हर सूरत अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी करेंगे, तो आप अंदाजा लगाइए कि वो कैसे डील करेंगे, वो कैसे समझौता करेंगे, वो कैसे कंप्रोमाइज करेंगे, वो कैसे प्रेशर में आएंगे, वो कैसे दबाव में आएंगे। क्योंकि इमरान खान ने तो बड़े वाज़ेह और खुले डुल्ले लफ्जों के अंदर कह दिया कि जी अगर आप लोग ये चाहते हैं कि मेरे साथ कोई डील करें तो ये तो नामुमकिन है, मैं किसी किस्म की कोई डील नहीं करूंगा, मैं किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करूंगा। हाँ, अगर ये मुमकिन है कि अगर आप लोग यूं कर लें कि जी जो हमारी जो आप लोगों ने हमारे साथ धांधली की है, जो हमारी सीटें हरवाई गई हैं, अगर आप हमारा चोरी शुदा मैंडेट हमें वापस कर दें, अगर आप हमारा चोरी शुदा जो हमारी सीटें हैं वो हमें वापस कर दें, तो उसके बाद देखा जाएगा, उसके बाद सोचा जा सकता है। लेकिन इन लोगों ने जिस तरह से इमरान खान को मम्मी डैडी और इसकी पार्टी को बर्गर पार्टी समझा था ना, यकीन जानिए कि इन्होंने तोते उड़ा के रख दिए, इनके होशो हवास उड़ा के रख दिए। इन्होंने समझा हुआ था कि ये नून लीग या पीपल्स पार्टी जैसे MKM जैसे 2-2 टके के टट्टू होंगे या थक्कड़ होंगे कि जिनको हम एक दिन के अंदर नीचे लिटा लेंगे और उसके बाद ये जेल से भागेंगे कि जी जेल के तो हमें मच्छर खाते हैं, हम तो यहाँ नहीं रहते हैं, हमें लंदन ले चलो। इमरान खान भी ऐसा करेगा, मगर इमरान खान ने इनको उल्टा करके गिरा दिए, यकीन जानिए पानी पिला पिला के मार रहा है और इनको समझ में नहीं आ रही कि ये कहाँ जाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क के हालात पे रहम फरमाए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इसको लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा।